कैसे हैं? खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और स्वस्थ रहिए। और सफला एकादशी का व्रत कथा सुनिए आप लोग। सब अब तुम महात्म्य सुनो। पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला। इस एकादशी के देवता नारायण है। इस एकादशी को पहले लिखी विधि के अनुसार व्रत करिए। व्रत करना चाहिए। और नारायण की सफला नाम एकादशी में मुझे ऋतु फल अर्पण करे। मनुष्य को 5 सहस्त्र साल तपस्या करने से जिस पुण्य का फल मिलता है वह पुण्य भक्ति पूर्वक रात्रि जागरण सहित सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। हे अर्जुन, अब तुम सफला एकादशी की कथा ध्यानपूर्वक सुनिए। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन पुत्रों में सबसे बड़ा लुम्पक नामक पुत्र महापापी वह हमेशा स्त्री गमन तथा वेश्याओं के यहाँ अपने पिता का धन व्यय किया करता था। वह सदैव ब्राह्मण वैष्णव आदि की निंदा किया करता था। जब उसके पिता को अपने बड़े पुत्र के बारे में इसे समाचार ज्ञात हुआ तब उसने उनको अपने राज्य से निकाल दिया। तब जब लुम्बक सबके द्वारा त्याग दिया गया वह सोचने लगा कि मैं क्या करूं। अंत में उसने रात्रि को पिता नगरी में चोरी करने की ठानी। वह दिन रात को अपने पिता की नगरी में जाकर चोरी तथा अन्य बुरे कर्म करने लगा। रात्रि में वह जाकर नगर के निवासियों को मारता तथा कष्ट देता। कुछ दिनों संपूर्ण नगरी को समाप्त कर दिया। वह प्रातः उसे पहरेदार पकड़ने पर भी राजा के भय से छोड़ देते थे। जिस वन में वह रहता था वह भगवान को बहुत प्रिय था। उस वन में एक बहुत पुराना पीपल था तथा उस सबको देवताओं का क्रीड़ा स्थल मानते थे। इस जंगल में पीपल के वृक्ष के नीचे महापापी लुम्पक रहता था। कुछ दिनों के बाद पौष माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के मारे मूर्छित हो गया। शीत के कारण वह रात्रि को न सो सका और उसके हाथ पैर जकड़ गए। उस दिन वह रात्रि बड़ी कठिनता से बीती, परंतु सूर्य नारायण के उदय होने पर भी उसकी मूर्छा न गई। सफला एकादशी के मध्याह्न तक वह दुराचारी मूर्छित ही पड़ा रहा। जब सूर्य की गर्मी से उसे कुछ गर्मी मिली तब उसे होश आया और अपने आस्थान से उठकर गिरते पड़ते वन में भोजन की खोज में चल पड़ा। उस दिन वह जीवों को मारने में असमर्थ था, इसलिए जमीन पर गिरे हुए फलों को लेकर पीपल के वृक्ष के नीचे आया। तब तक सूर्य नारायण अस्ताचल को प्रस्थान कर गए थे। उसने उन फूलों को पीपल की जड़ के पास रख दिया और कहने लगा, हे भगवान, इन फलों से आप ही तृप्त होवें। ऐसा कहकर वह रोने लगा और रात्रि को उसे नींद न आई। उस महापापी के इस व्रत तथा रात्रि जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। प्रातः काल होते ही एक दिव्य रथ अनेकों सुंदर वस्तु से सजा हुआ आया और उसके सामने खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजपुत्र, भगवान नारायण के प्रभाव से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। लुम्पक ने जब ऐसी आकाशवाणी सुनी तो अत्यंत प्रसन्न हुआ और कहा, हे भगवान, आपकी जय हो। ऐसा कहता हुआ सुंदर वस्त्रों को धारण करने लगा और अपने पिता के पास गया। उसने संपूर्ण कथा कह सुनाई। पिता के उसको अपना राज्यभार सौंप कर वन को रास्ता लिया। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा और उसकी स्त्री पुत्र आदि भी नारायण के परम भक्त बन गए। वृद्धावस्था आने पर वह अपने पुत्र को गद्दी देकर भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया और अंत में परम पद को प्राप्त हुआ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप लोग भी इस व्रत को करिए और रात्रि जागरण करिए और हम भी करेंगे ताकि समस्त मनोकामना आप लोग का पूर्ण हो और साथ में भगवान मेरा भी पूर्ण करे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और सफला एकादशी का कथा पूरा सुनिए। आप लोग को परम पद मिलेगा इस व्रत को सफला एकादशी का व्रत करने से और सफला एकादशी का कथा सुनने से। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।